बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में साधना नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत ही साधारण परंतु अत्यंत श्रद्धालु थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, फिर भी उसके चेहरे पर भक्ति की आभा सदा बनी रहती थी। साधना का विवाह एक किसान धीरज से हुआ था। वे निर्धन थे परंतु परिश्रमी थे। शादी के कुछ वर्षों तक उनका जीवन सामान्य चला। फिर अकाल पड़ गया, फसलें सूख गई और कर्ज बढ़ता गया। धीरज बीमारी में पड़ गया और घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से साधना पर आ गई थी। वह दिन में दूसरों के खेतों में काम करती और रात को अपने पति की सेवा करती। फिर भी उसने अपने ईश्वर में विश्वास कभी नहीं छोड़ा। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने उससे कहा, बेटी, तुम प्रदोष व्रत क्यों नहीं करती? यह व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कई भक्तों के कष्ट हर लिए हैं। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी कुछ चमत्कार हो जाए। प्रदोष व्रत का दिन आया। साधना ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, घर को साफ किया और शिवलिंग का चित्र बनाकर उसका पूजन किया। उसने दिन भर उपवास किया और शाम को शिव पुराण का पाठ किया। उस दिन उसकी भक्ति देखकर कई लोगों की आंखें भर आई। उसके पास न तो वस्त्र थे, न ही पूजा की सामग्री, लेकिन उसके हृदय में अटूट श्रद्धा थी। उसने हर प्रदोष को इसी भक्ति और श्रद्धा से व्रत करना आरंभ कर दिया। 3 महीने बीत गए। धीरज की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब इनकी हालत पहले से काफ़ी अच्छी है। चमत्कार ही है कि बिना महंगी दवा के यह ठीक हो रहे हैं। साधना समझ गई यह शिव की कृपा है। लेकिन ईश्वर जब कृपा करते हैं तो पहले परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन गांव के जमींदार ने साधना को खेत में काम करते हुए देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह लालच में आकर साधना को प्रलोभन देने लगा। तू मेरी बात मान, मैं तुझे धन, घर और आराम दूंगा। तेरे पति को सबसे अच्छे शहर में इलाज दिलवाऊंगा, उसने कहा। साधना ने नज़र उठाकर उसे देखा और शांत स्वर में कहा, मैं शिव भक्त हूँ। मेरी आत्मा बिक सकती है पर मेरा धर्म नहीं। मुझे अपने दुख स्वीकार हैं पर तुम्हारी दया नहीं चाहिए। जमींदार क्रोधित हो गया और उसने धीरज को बेवजह गांव की पंचायत में अपमानित कराया। लोग तमाशा देखने आए पर किसी ने साधना का साथ नहीं दिया। उस रात साधना बहुत रोई। उसने शिवलिंग के आगे बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे सम्मान की रक्षा करना। आज मुझे तेरी कृपा की आवश्यकता है। वह पूरी रात जगी रही और शिव की स्तुति करती रही। अगले दिन गांव में खबर फैली कि जमींदार के खेत में आग लग गई है। लाखों का नुकसान हुआ। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। कुछ ही समय में उसकी संपत्ति कम होने लगी और बीमारी बढ़ती गई। वहीं दूसरी ओर साधना के पति पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक नगर के सेठ ने साधना को एक छोटी नौकरी दी, मंदिर की साफ सफाई की। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। साधना अब नियमित शिव मंदिर जाती, वहाँ दीप जलाती और शिव भजनों का आयोजन करती।
एक दिन वह मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई थी जब एक ज्योतिषाचार्य वहां आया। उसने साधना से कहा, तेरे माथे पर ब्रह्म योग दिख रहा है। तू पिछले जन्मों की भी पुण्यात्मा है। भगवान शंकर तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। वह भाव विभोर हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। प्रदोष व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष हो गया था। उस दिन वह विशेष श्रद्धा से व्रत कर रही थी। रात को ध्यान में लीन थी। तभी उसे लगा कि कोई सामने खड़ा है। उसने आंखें खोली। सामने श्वेत वस्त्रों में एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था, जिनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में नाग और त्रिशूल हाथ में था। साधना कांप गई। भोलेनाथ, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अपने धर्म की रक्षा की, अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। मैं तेरे कष्ट हरने आया हूँ। उस क्षण साधना ने चरणों में गिरकर कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपने मुझे दर्शन दिए। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे जीवन में अब कभी दुख नहीं रहेगा। तेरे घर में धन, संपत्ति और आनंद रहेगा। तेरी संतानों की वंश परंपरा में शिव भक्ति बनी रहेगी। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए, ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। कुछ वर्षों में साधना और धीरज का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके पास अच्छा घर, अच्छी जमीन और 2 सुंदर संतानें थीं। वह अब गांव की सम्मानित महिला बन चुकी थी। लोग उससे सलाह लेते और उसकी सेवा को नमस्कार करते। वह हर प्रदोष पर गांव की महिलाओं को एकत्र कर शिव कथा सुनाती और कहती, यह सब व्रत की शक्ति नहीं, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो यह हमारी रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। उसने जीवन भर प्रदोष व्रत किया और अंत समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए ही शरीर त्यागा। गांव के लोग कहते हैं कि जब साधना का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब शमशान भूमि में एक धूपित सुगंध और बिल्व पत्रों की वर्षा हुई थी। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं भोलेनाथ उसकी आत्मा को लेने पधारे हों। कथा से शिक्षा क्या मिलती है हमें? जब जीवन में संकट हो तब ईश्वर को न छोड़ो। भक्ति और सच्चाई की परीक्षा होती है, पर अंत में विजय होती है। प्रदोष व्रत न केवल लौकिक सुख देता है, बल्कि आत्मा को परम शांति देता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।